हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 1569 नंबर ऑफ वेज टू रीऑर्डर एरे टू गेट सम सेम BST with given an array that represents a permutation of integer from 1 to n. We are going to construct a binary search tree by inserting the element of nums in order into an initially empty BST. Find the number of different ways to reorder nums so that constructed BST is identical to the form from the original array nums. For example, given a nums, ये नम्स दिया हुआ है 213, ये नम्स एरे है। तो हम लोग एक तो बना सकते हैं 2, यहाँ पे 231, पहले 2 रख देंगे, खाली अभी है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि खाली, पूरा खाली दिया हुआ है BST, और उसमें हम लोग एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इंसर्ट करके पहला तो 2 इंसर्ट करेंगे, 3, फिर राइट में 3 डाल देंगे और फिर लेफ़्ट में 1 डाल देंगे, तो सेम यही वाला ये वाला बन जाएगा। लेकिन वही क्या, 3 पहले डालेंगे तो बनेगा नहीं, 3 डालेंगे तो रूट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करना है, रूट को सेम रख के करना है। रिटर्न द नंबर ऑफ वेज ऑफ रीऑर्डर नम such that BST form is identical to the original BST form from nums. तो ये return the answer may be very large return in modulo. ओके, तो ये क्वेश्चन गूगल में पूछा जा चुका है और ये हार्ड लेवल क्वेश्चन है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, ये एक तो बाइनरी सर्च ट्री का और एक है कॉम्बिनेशन परमुटेशन का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पहले इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये दिया हुआ है 213, ये एरे दिया हुआ है 213 एरे है 213। तो अब हम लोग इम्पटी BST मिलेगा मुझे, ठीक है। तो पहला हमको एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो एक तरीका तो हो सकता है कि इसको 2 लें और यहाँ पे ये फिर राइट में 3 डाल दें और फिर लेफ़्ट में 1। तो ये तो ऑर्डर में डाल रहे हैं 231, एक आंसर हो सकता है 231। वैसे ही क्या 321 हो सकता है, 21 नहीं, पहले अगर 321 नम्स है तो 321 हो सकता है नहीं। 3 अगर रख देंगे यहाँ पे, पहले तो रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में एलिमेंट पुट करना है। तो 3 अगर पुट कर दिए तो फिर उसके बाद 2 इधर रखे चाहे 1 इधर रखे, लेकिन इसका तो रूट चेंज हो गया, यहाँ पे रूट तो 2 है, तो ऐसे नहीं रख सकते। इस केस में तो एक आंसर ही होगा, एक आंसर, ये केस में एक आंसर है भी। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसको अच्छा से समझिएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है 312। तो ये एरे गिवन है 3 4 5 1 2। तो अब हम लोग इसको 5 तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए, पहले 3 रूट तो चेंज नहीं होगा, तो 3 तो कॉमन रहेगा सब में। तो 3, फिर उसके बाद क्या है 1 1 1 तो इधर है, खाली BST में इंसर्ट करें, जो ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में करना है 1। फिर 1 के बाद 2 इधर डाल सकते हैं, फिर 4 इधर डाल सकते हैं और 5 इधर डाल सकते हैं। तो ये वाला तो एक ये तो कर सकते हैं। तो यही 5 तरीक़ा से हम बना सकते हैं। पहले फिर 3 इधर रखे, 3 को रखने के बाद क्या करेंगे, फिर 1, फिर 4,
1 4, उसके बाद इधर 5 और इधर भी 2। तो वैसे ही हम लोग पांचों ऐसे बिल्ड कर पाएंगे कि खाली BST में जो ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में अगर रख पा रहे हैं, वही वही ऑर्डर जितना वे में बन सकता है वही रिटर्न करना है। 5 है तो इस 5 बार में बन रहा है, इसलिए 5 रिटर्न करना। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ये 3 है वो 3 ये चेंज नहीं हो रहा है, रूट तो सेम ही रहेगा। और एक और इसमें है देखने के लिए कि यहाँ पे जो 4 है, 4 और 5 और 1 2, तो 1 2 इसका लेफ़्ट है, 3 4 5 जो है इसमें ये लेफ़्ट है, 1 2 लेफ़्ट है और 4 5 जो है वो राइट है। हाँ, 4 5 राइट है। तो अब क्या हम इसमें कोई भी एग्जाम्पल में देखिए, ये जो चेंज हो रहा है वो ये जो 1 और 2 है, 1 2 का ऑर्डर सेम है। इसमें भी 1 पहले है, फिर 2 है बाद में, फिर 1 पहले है, फिर 2 है बाद में, फिर 1 पहले 2 है बाद में। मतलब इसका जो ऑर्डर है, ये जो लेफ़्ट ट्री का ऑर्डर है उसमें चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हम लोग कर रहे हैं सब ट्रीज़ में, लेकिन इसका ऑर्डर जो ये जो दिया हुआ ऑर्डर वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऑर्डर चेंज कब कर रहे हैं? ऑर्डर चेंज हम लोग इसमें कर सकते हैं राइट और लेफ़्ट में, लेकिन यहाँ पे जो सेम जो सब ट्री है ना उसमें ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, सेम सब ट्री का वही रह जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले चलते हैं कोड की तरफ, फिर इसको समझाऊंगा उसका कोड कैसे हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ वेज निकालना है। तो रिटर्न कॉल मेथड कुछ कर देंगे, सॉल्व मेथड मान लीजिए, सॉल्व मेथड कॉल हो गया नम्स -1, क्योंकि एक तो पहले से गिवन है ये, तो -1 जो होगा वो निकालना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब ये हो गया। अब इसका काम क्या है कि अभी मेथड लिखेंगे। क्या है मेथड? इंट सॉल्व वेक्टर इंट नम्स। तो यहाँ पे देखिए इधर इस क्वेश्चन में ये जो नंबर ऑफ़ वेज निकालना है कि कितना तरह से हम ये ऑर्डर में BST बना सकते हैं। तो पहले तो रूट को कांस्टेंट यहाँ पे फिक्स कर देंगे 3। ओके, चला गया है। यहाँ पे 3 को फिक्स कर दिए और इसका ऑर्डर भी चेंज नहीं हो रहा है। ये तो 4 5 ये 1 2 तो इसका एक होगा, 1 2 लेफ़्ट एंड 4 5 राइट। ठीक है। चेंजेस जो है ये इसका ऑर्डर में चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों का ऑर्डर में चेंज हो रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो सब ट्री ही चेंज हो जाएगा। तो सब ट्री चेंज हो जाएगा तो ये कभी BST नहीं आएगा। तो इसलिए सब ट्री चेंज नहीं हो, इसलिए इसके ऑर्डर में चेंज नहीं करे। ये दोनों चेंज कर रहे हैं लेकिन इसके ऑर्डर में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे बना सकते? तो इसको बनाने का तरीका, 3 बनाने का तरीका इनटू ये रूट से बनाने का तरीका जो रहेगा, नंबर ऑफ़ वेज रूट से बनाने का इनटू नंबर ऑफ़ वेज लेफ़्ट से बनाने का, लेफ़्ट सब ट्री से इनटू नंबर ऑफ़ वेज
राइट सब ट्री से। तो ये टोटल तरीका होगा ये बनाने का, इसको कंस्ट्रक्ट करने का, क्योंकि चेंज तो ये दोनों में हो रहा है तो इसलिए इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें तो हो नहीं रहा है। तो जितना इससे मान लीजिए इससे 3 वे आया, इससे 4 वे आया, और इससे जितना भी आया तो इस तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों, तो आ जाएगा टोटल जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे कोड में? कोड में करने के लिए पहले ये नम्स मेथड मैंने ये सॉल्व मेथड बनाया है। सॉल्व मेथड के अंदर जो नंबर ऑफ़ वेज होगा, क्योंकि एक कम होगा, क्योंकि इसे तो एक 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 का तो दिया हुआ है, तो उसके अलावा जितना वेज है वो निकालना है। तो उसके लिए पहले एक तो कंडीशन यहाँ पे होगा बेस केस इसका नम डॉट साइज अगर लेस दैन इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो क्या होगा? एक तरीका से ही बना सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 और 2 रहे, 1 लेट्स सपोज यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 1 2 रहता नम्स, तो इसको तो 1 2 इससे ज़्यादा तो बना ही नहीं सकते। एक ही तरीका से बना सकते हैं 1 2, या फिर सिर्फ 1 रहता, सिर्फ 1 रहता, तो एक तरीका से इसको ही बना सकते हैं। इसमें तो कोई चेंज नहीं करे, रूट को तो चेंज करना नहीं है, तो 2 1 तो हो नहीं सकता, इसलिए एक तरीका। तो इस केस में तो एक रिटर्न होगा। और अगर साइज उसका ज़्यादा है तो एक हम पहले लेंगे लेफ़्ट स्टोर करने के लिए लेफ़्ट, और एक स्टोर करने के लिए राइट। अब क्या करेंगे? ये हो गया। अब उसके बाद करेंगे फॉर लूप इटरेट करेंगे। और इसका बेस बनाने के लिए क्या होगा? पहला तो ये एक कंफर्म है कि एक जो है ये जो इसको ले लेते हैं सी वेरिएबल से नम्स 0, ये आपका रूट है, जो 0 पे वो रूट है। अब ये रूट को ले चुके हैं, i बराबर 1 से लूप चलाएंगे, v डॉट साइज नम्स डॉट साइज i प्लस प्लस हो गया। जितना भी c से छोटा वैल्यू है वो लेफ़्ट सब ट्री होगा उसका, और c से जो ग्रेटर वैल्यू वो राइट सब ट्री होगा इसका। तो इफ़ नम्स ऑफ i ग्रेटर देन है c बड़ा है, अगर c बड़ा है तो लेफ़्ट में पुश होगा, लेफ़्ट डॉट पुश बैक। लेफ़्ट सब ट्री राइट सब ट्री बना रहे पहले, तो इसमें पुश बैक होगा, तो यहाँ पे पुश बैक हो जाएगा नम्स i। और अगर उल्टा है तो क्या होगा? राइट पुश होगा, मतलब तो राइट डॉट पुश बैक नम्स i। ये तो हो गया। अब ये हो गया। ये करने के बाद क्या करना है? उसके बाद रिटर्न कर देंगे रिटर्न क्या करेंगे? ये सॉल्व फंक्शन में लेफ़्ट का जो आंसर है वो आएगा, पहले उसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर जो सॉल्व राइट है वो होगा, जो राइट सब ट्री से आएगा। और इस करेंट का इसका कैसे निकालेंगे? तो एक तो रूट को छोड़ के, अगर मुझे रूट को ये अगर इससे एक सब ट्री है, मुझे एक परमुट इसका कितना तरीका होगा, कितना वेज होगा निकालने का, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको तो एक
रूट को तो छोड़ देंगे, तो रूट को छोड़ देंगे तो टोटल बेस क्या होता है, एन सी आर होता है ना, एन सी आर टोटल टोटल बेस निकालने का एन सी आर फार्मूला। तो एन सी आर फार्मूला होगा इसका, तो एन सी आर, तो इसके लिए एक, अब ये बार बार मुझे तो बार बार कॉल होगा क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे एन सी आर लिख लेते हैं। तो एन सी आर क्या होता है, एन सी आर होता है आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल का कोड पहले ले लेते हैं। पास्कल ट्रायंगल का कोड से एन सी आर निकालना आसान होता है। एक सेकेंड, प्रॉब्लम, पास्कल ट्रायंगल का कोड, पास्कल तो ये पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है, एन सी ज़ीरो, एन सी, ये आपका 1C1 होगा, 1C2 होगा, यहाँ पे फिर 2C1, 2C2, 2C3 ऐसे होता है। तो एन सी आर इससे पास्कल ट्रायंगल का जो फार्मूला से निकलता है, तो इसलिए इसको पहले उठा लेंगे यहाँ से। एक सेकेंड, यहाँ पे समेशंस में इस पे होना चाहिए, हाँ, इसका कोड आई और जे आपका एन सी आर बताएगा। तो इसको कोड ले लेते हैं पहले, और यहाँ पे ऊपर में एक डिक्लेयर कर लेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग वी एंड पास्कल ले लेते हैं, इसको पास्कल पी ले लेते हैं, और इसको भी p इक्वल टू नम्स डॉट, ये तो सही है, यहाँ पे इंट नम रोज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला था यहाँ पे, टोटल बेस कितना होगा, जो इससे लेकर कितना होगा, और इनटू इससे कितना आएगा, इससे कितना आएगा, लेफ़्ट और राइट सब ट्री से। तो टोटल फार्मूला इसके लिए, तो अगर इसको यहाँ पे टोटल में से कितना, अगर मुझे टोटल में से n में से r निकालना है, तो n कितना बचेगा, पहले तो ये आंसर में नहीं हो सकता है कि रूट तो उसमें तो चेंज होगा नहीं, रूट तो रूट रहेगा। तो इसलिए अगर कोई फंक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ n, ये क्या है, नम्स डॉट साइज -1, ये आपका टोटल है, और टोटल में से लेफ़्ट या राइट दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करने का कितना, ये मतलब इसमें से आर आइटम को सेलेक्ट करना है, या लेफ़्ट को सेलेक्ट करे या राइट को सेलेक्ट कर ले, तो लेफ़्ट का साइज़ या राइट का साइज़ कोई भी, तो लेफ़्ट का साइज़ हम ले लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो फिर इसका कॉम्बिनेशन फंक्शन ऊपर में लिखना पड़ेगा, तो वो फिर बार बार उसको कैलकुलेट करना है। उससे अच्छा है कि ये जो मेथड यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल वाला बनाए हैं, ये जो पास्कल ट्रायंगल है, तो इसमें डायरेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन के जगह यहाँ पे वी पी पी एंड यहाँ पे ये इसका आई और जे इंडेक्स पे एन और आर देगा, आई और जे हो गया। तो यहाँ पे ये करने के बाद इसको सेंड मॉड %mod
mod mod, ये हो गया मॉड। इसको भी मॉड, और यहाँ पे मॉड ऊपर में ले लेते हैं। यहाँ पे आंसर मॉड में चाहिए, तो इंट मॉड इक्वल टू मॉड कितना हो जाएगा आपका 1e9 + 7। तो ये कोड तो हो गया है। यहाँ पे देखते हैं कुछ एरर है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे अच्छा डबल यहाँ पे होगा, डबल होगा, और इधर भी इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग होगा। एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा कोड इसमें क्या किया है मैंने। ओके सॉरी, यहाँ पे वी नहीं होगा। तो ये कोड तो चल जाना चाहिए। vi डॉट, ओके यस, यहाँ पे v, इसको चेंज करना बेकार ही था, इसको v ही रहने देते हैं। v, ये भी v, एंड यहाँ पे भी v। सबमिट, रन टाइम एरर, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो। अच्छा ओके, पेंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग कर देता हूँ। अच्छा सॉरी, इधर होगा लॉन्ग लॉन्ग, वो तो इंट चलेगा, वो तो इंट, ये तो इंट भी चलेगा क्योंकि वैल्यू तो इंट में ही है सब। अब तो रन हो जाना चाहिए। ओवरफ्लो हो रहा था, चल जाना चाहिए। फिर से ओके, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं सारा वेज, तो यहाँ पे NCR निकाल रहे हैं सबका, तो यहाँ पे भी मॉड करना है, मॉड। ओवरफ्लो हो रहा है, बाकी कोड सही है। अब तो आ जाना चाहिए, चांसेस तो है। हाँ हो गया। तो इसमें मैंने किया क्या है, तो ये कोड में पहले तो ये सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे हैं नम्स का, और जो ये आंसर होगा वो -1 होगा क्योंकि एक तो बना हुआ पहले से है, तो -1 होगा आंसर। तो अब इस पे कॉल जब कर रहे हैं तो इस मेथड में, सॉल्व मेथड में नम्स को पास किए, और यहाँ पे बार बार क्या कर रहे हैं ना, पहले जो उसका लेफ़्ट ट्री और राइट सब ट्री को बना रहे हैं पहले। तो लेफ़्ट सब ट्री क्या होगा, जो लेफ़्ट सब ट्री निकलेगा, लेफ़्ट सब ट्री में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, जो पहला जो रूट होगा उससे छोटा होगा, और राइट सब ट्री में कौन सा होगा, जो पहला एलिमेंट से सब बड़ा, जो ये जो रूट है उससे जो बड़ा होगा और राइट सब ट्री में होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे, यहाँ फॉर्मूला निकाले थे एम ऑफ ये जो नंबर ऑफ़ वेज लेफ़्ट सब ट्री, नंबर ऑफ़ वेज राइट सब ट्री, और जो रूट से बन रहा है। तो ये वाला मेनली, ये वाला देखिए ये क्या है। तो हम लोग मान लीजिए अब 3 पे हम लोग, तो 3 पे नंबर ऑफ़ ये वेज, 3 पे नंबर ऑफ़ वेज क्या होगा, ये तो 3 तो रूट है, रूट के लिए तो हम नहीं ले सकते हैं। तो इसमें से लेफ़्ट सेलेक्ट करने का कितना टोटल कितना बचा हम लोग, बस 3 को अगर हटा दिए तो इसका जो साइज -1 है वो, अगर एग्जाम्पल 2 के लिए देखें तो टोटल इसका साइज़ कितना है 5। पहला बार जब कॉल होगा उस टाइम का बता रहा हूँ, पहला बार कॉल होगा, टोटल साइज़ कितना है 5, लेकिन 3 तो हम नहीं ले सकते लेफ़्ट सब ट्री में, तो कितना
3 नहीं ले सकते तो 4 में, तो 4 यहाँ पे ये डायरेक्ट NC आ रही हैं, तो ये कितना हो गया 4 के ये 4 होगा। और लेफ़्ट लेफ़्ट सेलेक्ट करना है, या लेफ़्ट या राइट दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करने का कितना, तो इसका कितना होगा वेज, NCR होता है फॉर्मूला पर नंबर ऑफ परमुटेशन। तो लेफ़्ट का जितना साइज होगा, मतलब ये होता है ना NCR का नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R आइटम फ्रॉम N आइटम। तो टोटल आइटम इसका 4 बचा, अगर रूट को नहीं लिए तो लेफ़्ट या राइट सेलेक्ट करने का कितना वेज होगा, मतलब कितना तरीका होगा, वो इसमें स्टोर होगा। तो ये डायरेक्ट ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ये पास्कल ट्रायंगल का आपको पता होना चाहिए। ये पास्कल ट्रायंगल में ये जो है आपका, ये आपका NC0, ये 0 होता है, ये उसके बाद ये 1 वाला 1C1 1C2 होता है, 1C और फिर होता है 2C1 2C2 2C3, ऐसे ये सारा वैल्यू देता है। ये आपका NCR बाइनोमियल कोफिशिएंट रखता है। तो ये आपका पास्कल ट्रायंगल से हम लोग निकाल लिए ये टोटल, ये इधर वाला पास्कल ट्रायंगल से हम लोग निकाल लिए कि कितना, ये NCR बार बार नहीं निकालना पड़े इसलिए वी नम डॉट ये आपका निकाल के रख लिए, और उसके बाद ये मेथड डायरेक्ट कॉल किए और ये फिर हुआ जो आपको बताएं कैसे कर रहे हैं। तो फिर ये इसके लिए तो पहले निकाल लिए, फिर जो लेफ़्ट से आंसर आएगा वो इनटू जो राइट से आंसर आएगा वो वही आपका होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये है कि इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, लेफ़्ट का और राइट का चेंज नहीं हो रहा ऑर्डर, मतलब 1 2 देखिए 1 इसमें भी 1 पहले है फिर 2 है, 1 पहले है फिर 2 है, 1 पहले है 2 है, और इसमें भी 1 पहले है 2 है। लेकिन ऑर्डर हम लोग का चेंज किस में हो रहा है, लेफ़्ट ट्री और राइट सब ट्री में। तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग लेफ़्ट और राइट, क्योंकि जितना वेज होगा इससे जितना आएगा, इससे जितना आएगा, और इधर से कैलकुलेट जितना किए हैं, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऐसे होगा कोड इसका। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे कमेंट सेक्शन में कि क्या इम्प्रूव करना है, तो आई कैन इम्प्रूव। थैंक यू।